हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता गोल फैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। कौन कौन से 101 उपकरण शामिल हैं और भारत में रक्षा उपकरणों का आयात और निर्यात को भी समझेंगे इसमें, और सिपरी की रिपोर्ट की भी जिक्र करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell icon to get another update। आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दी गई समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया है। तो ये 101 रक्षा उपकरण है जिसमें आयात प्रतिबंध लगाया गया है, और ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसको 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, जिसमें विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। और ये दी गई समय सीमा की बात कर रहा है, तो कौन सी दी गई समय सीमा है? तो ये समय सीमा है 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय और सैन्य मामलों के विभाग ने मिलकर 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिसमें न केवल हल्की वस्तु बल्कि सारी वस्तुएं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और रडार जैसे उपकरण इसमें शामिल हैं। और दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ पहियों वाले AFV यानी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल भी शामिल है इस पे। और ये जो आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है वो 200 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए 5000 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत पर सेना के अनुबंध की उम्मीद है। यानी कि ये अब अपने देश में ही बनेंगे। अपने देश की जो भी कंपनियां हैं जैसे DRDO है, OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, तो यहाँ पर ये सारे उपकरण बनेंगे। नेक्स्ट है 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 पनडुब्बियों के अनुबंध की उम्मीद है। यानी 2021 तक ये जो 6 पनडुब्बियाँ हैं तो वो अपने देश में ही बनाया जाएगा और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा इससे। LCA लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A को सूचीबद्ध करने का भी निर्णय है। 123 LCA MK-1A के लिए 5,000 करोड़ की अनुमानित लागत है। और ये है AFV व्हीकल। इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध 2020 से 24 का धीरे धीरे से लागू करने की योजना है। यानी एकाएक इस जो प्रतिबंध है उसको एकाएक नहीं लगाया जाएगा, उसके लिए चरणबद्ध तरीके से इसमें ये जो प्रतिबंध है वो लागू होगा। और ये जो प्रतिबंध है इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की अपेक्षित आवश्यकताओं के बारे में बताना, ताकि वह स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। एक बंद आवश्यक कदम के रूप में रक्षा मंत्रालय 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी पहुंच खरीद के रूप में इसको विभाजित किया है। तो जिसमें घरेलू जो खरीद है उसके लिए 52,000 करोड़ का एक अलग बजट आवंटित किया है।
नेक्स्ट हम सिपरी की रिपोर्ट देख लेते हैं। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लास्ट ईयर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके अनुसार भारत रक्षा आयात के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि निर्यात की बात अगर करते हैं तो निर्यात के मामले में 28वें स्थान पर है। और ये आयात करता है, सबसे ज़्यादा जो आयात है वो भारत किस देश से करता है, तो ये करता है रूस के साथ। रूस के साथ 56% का आयात होता है, रक्षा आयात होता है। और बात करते हैं भारत विश्व में कुल रक्षा आयात का 9% आयात करता है, जबकि निर्यात की अगर बात करते हैं तो इसका जो परसेंटेज है वो 0.2% है। और दूसरे स्थान पर यानी दूसरे जो देश हैं जैसे इजराइल और फ्रांस, ये दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और 2010 से 14 की अगर बात करते हैं तो अमेरिका भी दूसरे नंबर पर हुआ करता था रक्षा आयात के मामले में। और अमेरिका से हम बात करते हैं तो अभी अपाचे और अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा निर्यात में 2 साल में 700% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये 700% की बढ़ोतरी 2 साल में हुई है, यानी 2014, 16 और 17 की बात करते हैं तो जो निर्यात है यानी एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, यानी भारत रक्षा जो उपकरण है उसको अन्य देशों को बेचता भी है। तो 2016 और 17 की बात करते हैं तो 1521 करोड़ का निर्यात होता था, जो 2018 और 19 में बढ़ करके कितना हो गया है, 10,745 करोड़ रुपए। तो इसलिए इसके आधार पर बोला गया है कि 2 साल में 700% की रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। और इसके लिए नेक्स्ट 5 ईयर का लक्ष्य भी इन्होंने रखा है। क्या लक्ष्य? ये निर्यात को बढ़ाकर 5 बिलियन US डॉलर करना है। 5 बिलियन US डॉलर, जो लगभग 35,000 करोड़ के लगभग होता है। तो इससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लॉन्च हुआ है उसको भी बल मिलेगा। बाकी एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो भारत सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है रक्षा आयात के मामले में, तो म्यांमार पहले नंबर पर है जिसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट है श्रीलंका, और इसके अलावा भी अन्य देश हैं जैसे मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, तो ये अन्य देश भी शामिल हैं। और नेक्स्ट है जो 101 उपकरण जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये उनकी लिस्ट है। 120 mm फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पर्सिंग, स्नाइपर राइफल्स, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन, आर्टिलरी गन, तो ये सब इन सब की लिस्ट है। शिप बोर्न क्रूज मिसाइल, तो ये सारी लिस्ट को आप देख लीजिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, डिस्ट्रॉयर्स वेसल, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। एंटी सबमराइन वारफेयर, सालो वाटर क्राफ्ट, तो ये इन सब की लिस्ट है। ये पूरे 101 उपकरण हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। थैंक यू।